नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं, सासू माँ और दो चालाक बहुएं। यह कहानी आपको जीवन के अनमोल रिश्तों, सच्ची खुशी के महत्व और परिवार के वास्तविक मूल्य को गहराई से समझने में मदद करेगी। तो चलिए इस हृदयस्पर्शी कहानी की यात्रा आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी छोटे से गांव में एक समझदार और अनुभवी सासू माँ रहती थी। वह अपने परिवार की रीढ़ थी और जीवन के हर मोड़ पर अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान निकालती थी। उनके दो बेटे थे जो मेहनती और संस्कारी थे। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई और घर में दो नई बहुएं कमला और विमला आ गईं। कमला और विमला देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती थीं, लेकिन असल में वे काफी चालाक थीं। दोनों ही घर के कामों से बचने के लिए नित नए बहाने बनाती। कभी सिर दर्द का बहाना बना लेती तो कभी थकान का। अगर कभी सासू माँ कहती कि खाना बना दो तो कोई न कोई बहाना तैयार होता। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, हाथ में दर्द हो रहा है, या कल बहुत काम कर लिया था, आज थोड़ा आराम कर लूं। इसी तरह सफाई, सिलाई कढ़ाई या अन्य घरेलू कामों से भी वे हमेशा बचने की कोशिश करती। उनका अधिकतर समय आराम करने, इधर उधर की बातें करने या पड़ोस की महिलाओं के साथ गपशप में बीतता। सासू माँ यह सब समझती थी, लेकिन उन्होंने कभी सीधे उन्हें नहीं टोका। उन्हें पता था कि यदि वे डांट फटकार से समझाने की कोशिश करेंगी तो बहुएं चिढ़ जाएंगी और बात बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने एक अलग तरीका अपनाने की सोची। वह जानती थी कि बिना सिखाए और बिना कोई सबक दिए उनकी बहुएं सुधरने वाली नहीं हैं। इसलिए उन्होंने एक दिन ऐसा पाठ पढ़ाने की योजना बनाई जिसे कमला और विमला कभी भूल नहीं पाएंगी। सासू माँ ने बड़ी समझदारी से अपने अनुभव का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई जिसमें बहुओं को यह एहसास कराया जा सके कि घर के कामों की जिम्मेदारी निभाना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि पूरे परिवार के सुख और शांति के लिए अनिवार्य भी है। वह चाहती थी कि बहुएं स्वेच्छा से काम करें और अपने कर्तव्यों को समझें, न कि किसी दबाव में आकर। इसी सोच के साथ उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाने का फैसला किया जिससे कमला और विमला को अपनी गलती का एहसास हो और वे खुद ही अपनी आदतें सुधारें। गांव की शांत सुबह थी। सूरज अपनी सुनहरी किरणों से आंगन को रोशन कर रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और रसोई से उठती चाय की महक पूरे घर में घुली हुई थी। सासू माँ रोज की तरह सुबह जल्दी उठ चुकी थी और पूरे घर की व्यवस्था में लग गई थी। उन्होंने सोचा कि बहुएं भी अब तक जाग चुकी होंगी तो क्यों न उन्हें कुछ कामों में मदद के लिए कह दिया जाए। इसी सोच के साथ वह कमला और विमला को बुलाने चली गईं। जब सासू माँ आंगन में पहुंची तो देखा कि कमला खाट पर बैठी हुई सुस्ती ले रही थी। उसे देखकर सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला बहू, जरा आंगन में झाड़ू लगा दो, आज बहुत गंदगी हो गई है। कमला ने झट से माथे पर हाथ रखा और दुखी स्वर में बोली, माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह से सिर भारी हो रहा है, शायद रात को नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ा आराम कर लूं, फिर कर दूंगी। यह कहकर उसने अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं, जैसे उसे सच में बहुत तकलीफ हो रही हो। सासू माँ ने गहरी नजरों से कमला को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। वह अब विमला के पास पहुंची, जो खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे पंखा झल रही थी और कभी कभी बाहर झांक कर पड़ोस में चल रही बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही थी। सासू माँ ने कोमल स्वर में कहा, विमला बहू, जरा रसोई में आकर हाथ पलटा दो, बहुत काम बाकी है। विमला ने तुरंत पैर पकड़ लिया और कराहते हुए बोली, अरे माँ जी, सुबह से घुटनों में दर्द हो रहा है, शायद मौसम बदलने से हो रहा है। जब से ठंड बढ़ी है तब से जोड़ों में अजीब सा खिंचाव रहता है। थोड़ा आराम कर लूं, फिर आ जाऊंगी। सासू माँ ने दोनों बहुओं की बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह भली भांति समझ चुकी थी कि ये बहाने केवल काम से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन वह कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, न ही वह बहुओं को सीधे सीधे डांटना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ ऐसा किया जाए जिससे बहुएं खुद ही अपनी गलती समझें तो ज्यादा अच्छा होगा। सासू माँ ने मन ही मन एक योजना बना ली थी। उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उन्होंने बिना कुछ कहे रसोई की ओर कदम बढ़ाए, जैसे कि उन्हें कुछ भी अजीब न लगा हो।
लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार हो चुकी थीं। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज के बाद उनकी बहुएं ऐसे बहाने नहीं बनाएंगी। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें आंगन में बिखर चुकी थीं। सासू माँ हमेशा की तरह जल्दी उठ गई थी और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई थी। लेकिन आज उनके मन में एक खास योजना थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अपनी बहुओं को ऐसा पाठ पढ़ाएंगी कि वे आगे से कभी बहानेबाजी नहीं करेंगी। थोड़ी देर बाद जब कमला और विमला भी उठ गईं और आलस से अंगड़ाइयां लेने लगीं, तो सासू माँ ने उन्हें पास बुलाया। वह बड़े प्यार से बोली, बहुओं, आज हमारे घर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। घर की अच्छे से सफाई करनी होगी, पकवान बनाने होंगे और बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा और सजा संवरा दिखना चाहिए और हमें उन्हें अच्छे से खाना भी खिलाना होगा। यह सुनते ही कमला और विमला का चेहरा उतर गया। उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों ने मन ही मन सोचा कि अगर काम से बचना है तो कोई न कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। वे जल्दी से कोई बहाना सोचने लगी ताकि उन्हें यह सारा झंझट न करना पड़े। कमला ने धीरे धीरे अपना माथा पकड़ा और दुखी आवाज में बोली, माँ जी, आज सुबह से मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। शायद रात का खाना ठीक से हजम नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। यह कहते हुए उसने थोड़ा झुककर दर्द का नाटक किया और अपने पेट को सहलाने लगी ताकि सासू माँ को यकीन हो जाए। विमला भी तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए बोली, माँ जी, मुझे तो रात में बहुत ठंड लग गई थी। शायद हवा लग गई है, इसलिए अब शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है। अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। उसने जम्हाई लेते हुए अपने कंधे पकड़ लिए, जैसे सच में बहुत कमजोरी महसूस हो रही हो। सासू माँ ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। वह अच्छी तरह समझ गई कि उनकी बहुएं फिर से बहाने बना रही हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनकी चालाक योजना के अनुसार वह एकदम शांत और सरल स्वर में बोली, अरे कोई बात नहीं बहुओं, अगर तुम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगी। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं पूरी मेहनत से सब कुछ कर लूंगी। कमला और विमला को अपनी चालाकी पर बहुत गर्व हुआ। वे चैन की सांस लेते हुए मुस्कुराईं और जल्दी से जाकर अपने कमरे में लेट गईं। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी कि एक बार फिर वे काम करने से बच गईं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सासू माँ ने उनके लिए एक अनोखी सिखाने की योजना बना रखी है। सासू माँ ने एक बार फिर बहुओं की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराईं। अब उनका अगला कदम उठाने का समय आ गया था, जिससे कमला और विमला को अपनी गलती का एहसास हो और वे खुद ही काम करने के लिए आगे आए। कमला और विमला अपने अपने कमरे में लेटी थीं। उन्हें यकीन था कि उनकी चालाकी काम कर गई है और अब उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वे बेफिक्री से सुस्ती ले रही थी और आपस में हल्की फुल्की बातें कर रही थीं। इधर सासू माँ ने अपनी योजना के अगले चरण पर काम शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे रसोई में गईं और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने लगीं। पहले उन्होंने गर्मागर्म फूली फूली पूरी तली, फिर खस्ता कचौड़ियों को सुनहरा होने तक तलती रहीं। इसके बाद उन्होंने चाशनी में भीगी रसगुल्ले जैसी मुलायम गुलाब जामुन तैयार कीं। हलवे में घी की खुशबू फैलने लगी और खीर से केसर और इलायची की सुगंध उठने लगी। धीरे धीरे पूरे घर में पकवानों की खुशबू फैल गई। रसोई से आती इस मोहक सुगंध ने पूरे माहौल को मीठा कर दिया। घी, मसालों और मिठाइयों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसकी ओर खिंचता चला आए। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब देखती हूँ कि मेरी बहुएं कैसे अपने कमरे में आराम करती हैं। जब पकवान पूरी तरह तैयार हो गए तो सासू माँ ने हल्की आवाज में बोलना शुरू किया ताकि बहुओं को सुनाई दे, पर ऐसा लगे जैसे वह खुद से बातें कर रही हों। उन्होंने जोर से कहा, अरे वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पकवान बन गए। अब मैं अकेले ही मजे से खाऊंगी। इतने स्वादिष्ट खाने का असली मजा तो तब है जब कोई बिना मेहनत के इसे खाए। कमला और विमला, जो अपने कमरे में गप्पे मार रही थीं, यह सुनते ही सतर्क हो गईं। उनके कान खड़े हो गए और नथनों में घी और मसालों की खुशबू भर गई। कमला ने धीरे से कहा, अरे
माँ जी ने मिठाइयाँ बना ली। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, जैसे कि महक को भीतर तक समेट रही हो। विमला ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, और माँ जी कह रही हैं कि वह सब अकेले खाएंगी। हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दोनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे ही उनके मन में एक ही बात आई, अगर हम देर करेंगे तो माँ जी सच में सारी मिठाइयाँ खा जाएंगी। कमला ने झटपट अपनी चादर एक तरफ फेंकी और जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक करने लगी। विमला ने हड़बड़ाकर अपना दुपट्टा संभाला और दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकलीं। वे बिना किसी और बात की परवाह किए दौड़ती हुई रसोई की ओर भागीं, जैसे कि कोई बहुमूल्य खजाना मिलने वाला हो। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट और लालच दोनों साफ दिख रहे थे। जैसे ही कमला और विमला रसोई में पहुंची, उनकी आंखें चमक उठीं। सामने सासू माँ बैठी थी और उनके सामने रखी थाली में गर्मागर्म पूरी, हलवा, खस्ता कचौड़ी, खीर और मिठाइयाँ सजी हुई थीं। पकवानों से उठती हुई घी और मसालों की खुशबू पूरे माहौल को और लुभावना बना रही थी। कमला ने चेहरे पर मीठी मुस्कान सजाते हुए कहा, माँ जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। इतने सारे पकवान बनाने में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। आपको आराम करना चाहिए, हम बाकी का काम संभाल लेंगे। विमला ने भी अपनी आवाज में अतिरिक्त मिठास खोलते हुए कहा, हाँ माँ जी, अब आप बैठिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आखिर हम भी तो घर की बहुएं हैं, हमें भी आपकी मदद करनी चाहिए। वह यह कहते हुए झूठी चिंता जताने लगी, मानो उसे सच में सासू माँ की थकान की परवाह हो। सासू माँ ने दोनों की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उनके चेहरे पर गंभीरता और स्नेह का अद्भुत मिश्रण था। वह समझ गई कि ये दोनों अपनी लालच की वजह से यहाँ आई हैं, न कि सच में मदद करने के लिए। उनके मन में पहले से ही एक जवाब तैयार था। उन्होंने प्यार भरी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अरे वाह, काम के समय तो बहाने बना लिए और खाने के समय सबसे पहले पहुंच गई। जब मैं घर के काम के लिए कह रही थी, तब एक को पेट दर्द था और दूसरी को ठंड लग रही थी। अब अचानक से तबीयत ठीक हो गई। यह मिठाइयाँ मेहनत करने वालों के लिए हैं। अगर तुम्हें भी खाना है तो पहले पूरा घर साफ करो, बर्तन धो और बाकी के काम पूरे करो, फिर तुम्हें भी खाने को मिलेगा। कमला और विमला के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सोचा था कि वे झूठे बहाने बनाकर आराम कर लेंगी और फिर बिना किसी मेहनत के स्वादिष्ट पकवानों का मजा उठाएंगी। लेकिन सासू माँ के इस जवाब ने उन्हें चौंका दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं, मानो बिना शब्दों के एक दूसरे से कह रही हों, अब तो फंस गए। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे शर्मिंदगी के साथ वे चुपचाप काम में लग गईं। कमला ने झाड़ू उठाकर आंगन में सफाई करनी शुरू कर दी, जबकि विमला ने बर्तन धोने के लिए कमर कस ली। सासू माँ अपने मन में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो गई थी। अब कमला और विमला को समझ में आ चुका था कि मेहनत के बिना कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। आज के बाद वे घर के कामों से बचने के लिए बहाने बनाने से पहले 100 बार सोचेंगी। बहुओं की सीख उस दिन के बाद से दोनों बहुएं समझ गई कि चालाकी से बचने की कोशिश हमेशा काम नहीं आती। उन्होंने सासू माँ की सीख को अपनाया और घर के कामों में मदद करने लगीं। अब वे कोई भी बहाना बनाने से पहले 2 बार सोचतीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सासू माँ उनसे ज्यादा होशियार है। कहानी की सीख, काम से बचने वाले अक्सर खुद ही अपनी चालाकी में फंस जाते हैं। बड़ों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव में गहरी सीख होती है। काम से बचने की बजाय उसे खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि परिवार का हर सदस्य बराबर की जिम्मेदारी निभाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य आपको जीवन के गहरे अर्थों और रिश्तों के वास्तविक महत्व से परिचित कराना है। आपकी सहभागिता और समर्थन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आपके स्नेह और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ और आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य आपको जीवन के गहरे अर्थों और रिश्तों के वास्तविक महत्व से परिचित कराना है। आपकी सहभागिता और समर्थन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आपके स्नेह और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।